नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स क्लब। मेरा नाम है देवांश अग्रवाल और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि अर्थक्वेक्स आए हैं टर्की और सीरिया में, जिन्होंने बहुत हज़ारों लोगों को अफेक्ट किया है। उसमें भारत का क्या रोल है, भारत किस प्रकार से हेल्प कर रहा है रेस्क्यू ऑपरेशंस में। जहां दुनिया टर्की की तरफ आज अपना हाथ बढ़ा रही है, वहीं भारत का क्या यहाँ पे रोल है उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। भारत किस प्रकार से मदद कर रहा है उसको यहाँ पे हम देखेंगे। दोस्तों, भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके साथ हमारे किसी भी प्रकार के संबंध हों, भले ही आप आए दिन हमारे खिलाफ स्टेटमेंट्स जारी करते हो, भले ही आप इंडियन प्रोडक्ट्स और इंडियंस को बाइकआउट करने की बात करते हो, भले ही आप पाकिस्तान का साथ देते हो कश्मीर मुद्दे पर, लेकिन यदि आपके ऊपर मानवता का कोई संकट आएगा तो आप भारत की तरफ निगाह उठाकर देख सकते हैं, आप भारत से मदद की उम्मीद रख सकते हैं। इसका फिर से एक उदाहरण देते हुए भारत ने दोबारा पूरे विश्व को दिखाया है कि हमें यह फर्क नहीं पड़ता कि हमारा जो जिस देश में संकट आया है वो हमारा मित्र देश है या फिर नहीं है। यदि मानवता पे संकट आएगा तो भारतीय संस्कृति हमें यह सिखाती है कि हम उसकी मदद अवश्य करेंगे। चाहे वो कोविड-19 में वैक्सीन की सप्लाई करना हो, चाहे वो जब अफगानिस्तान में फूड क्राइसिस आने पर वहां पर फूड पहुंचाना हो, चाहे यूक्रेन में मेडिकल सप्लाईज देना हो, भारत कभी भी पीछे नहीं हटता है। और दोबारा से उसका एग्जाम्पल भारत यहां पर देता हुआ आइए समझते हैं। इंडिया ने डिस्पैच किया अपना फर्स्ट बैच ऑफ रिलीफ मटेरियल्स टर्की को बाय एन इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट जिसका नाम है C-17। अब तक की रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 4000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस अर्थक्वेक की वजह से मारे गए हैं, जो कि टर्की और सीरिया में 7.8, 7.6 और 6.0 के मैग्नीट्यूड पे आए। लगातार 3 अर्थक्वेक्स टर्की में 24 घंटे के भीतर हिट किए गए। जिसका एपी सेंटर है दोस्तों, वो एक क्राउडेड सिटी है जिसका नाम है गाजी टेप, जो कि साउथ सेंट्रल टर्की में लाई करती है। जो उसका एपी सेंटर था, उसके आसपास के रीजन्स में भी बहुत भारी तादाद में, क्योंकि सिटी के अंदर आया है तो बहुत भारी तादाद में नुकसान हुआ है। भारत ने 2 टीम्स एनडीआरएफ पर्सनल्स की, जहां पे 100 से ज्यादा एनडीआरएफ के पर्सनल्स हैं, स्पेशली ट्रेन डॉग स्क्वाड, necessary equipments, medical supplies, advanced drilling machines and other crucial tools required for aid effort। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बिल्डिंग्स जो गिरी हैं उनके नीचे लोगों के दबे होने की संभावना बहुत ज़्यादा है और लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए भारत ने ये टीम्स अपनी भेजी है। एनडीआरएफ को फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जिसका आज के बाद मेरे हिसाब से चेंज करके कर देना चाहिए इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। दोस्तों, पीएमओ के स्टेटमेंट के हिसाब से मेडिकल टीम्स को भी रेडी किया जा रहा है, जिसमें कि ट्रेन डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स होंगे, जो कि वहां पर जाकर के मेडिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, मेडिकल रिलीफ भी प्रोवाइड करेंगे। अरिंदम बागची, जो कि स्पोक्स पर्सन है ऑफ MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनके स्टेटमेंट के अनुसार इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR कैपेबिलिटीज इन एक्शन, द फर्स्ट बैच ऑफ अर्थक्वेक रिलीफ मटेरियल लीव्स फॉर टर्की along with NDRF research and rescue teams, especially trained dog squads, medical supplies, drilling machines and other necessary equipment। दोस्तों, जो एम्बेसडर है, टर्किश एम्बेसडर टू इंडिया, उन्होंने ऐसा ट्वीट किया कि जो दोस्त वर्ड है, एक कॉमन वर्ड है इन टर्किश एंड हिंदी, फिर उन्होंने एक प्रोवर्ब लिखा टर्किश में जिसका मतलब होता है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, और लिखा है थैंक यू वेरी मच इंडिया। ये ट्वीट आया है बाय द टर्किश एम्बेसडर, यानी कि टर्की का स्टेटमेंट मान सकते हैं, टर्की की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है इंडिया के लिए। जो दोस्तों, ये इस अर्थक्वेक की वजह से ना केवल टर्की, ना केवल सीरिया, बल्कि और भी आसपास की कंट्रीज में इसके आफ्टर इफेक्ट्स को महसूस किया गया, जैसे कि लेबनान, सिप्रस, ग्रीस, जॉर्डन, इराक। यहीं तक सीमित नहीं था दोस्तों, इजिप्ट तक, रोमानिया तक, जॉर्जिया तक भी इसका जो इफेक्ट है वो देखा गया है। हमारे लोकसभा में भी 1 मिनट का मौन इन द ऑनर ऑफ द पीपल हु डाइड इन अर्थक्वेक्स इन टर्की एंड सीरिया उनके लिए रखा गया। दोस्तों, जहां पर आज पूरा विश्व का बहुत सारे देश टर्की की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं, वहीं पर दोबारा से एक बार और पाकिस्तान अपनी जो हरकतें हैं उससे कभी बाज आने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया था एयर स्पेस इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को, जो कि टर्की ट्रैवल कर रहा था, जिसकी वजह से उसको जो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं उनको अपना रूट डीरूट करना पड़ा, उनको अपना रास्ता चेंज करना पड़ा टर्की जाने के लिए। The Indian National Disaster Response Force NDRF teams have already landed in Adana Airport. They had to take a deroute because Pakistan denied permission to the flight
टू यूज़ इट्स एयर स्पेस। पाकिस्तान ने दोस्तों एयर स्पेस को डिनाई कर दिया। मेरे हिसाब से पाकिस्तान को इस बात का आप कह सकते हैं डर होगा कि अगर इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई करेगी तो क्या पता एक दो बम नीचे गिरा दे। लेकिन इसी डर के कारण शायद पाकिस्तान ने, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने ऐसा पहली बार किया है, पाकिस्तान ऐसा पहले अफगानिस्तान के समय पर भी कर चुका है, जहां पर इंडिया जब फूड रिलीफ मटेरियल भेजना चाहता था तो पाकिस्तान ने उसको भी डिनाई कर दिया था। लेकिन किसी तरीके से फिर इंटरनेशनल प्रेशर के बाद उसका भी रूट चेंज करके भेजा गया। This is the second time that Pakistan has attempted to prevent India from sending humanitarian aid to nation in need of it. दोस्तों टर्की को भी यहाँ पर देखना चाहिए कि जो आपको सामने से ज़रूर दोस्त बोलता है, जो आपको सामने से ज़रूर आप उसकी ज़रूर हेल्प करते हैं इंडिया के खिलाफ, लेकिन आज जब आपको ज़रूरत है और जो आपको मदद करना चाहता है उसको डिनाई कर रहा है, उसको रोकने का प्रयास कौन सा देश कर रहा है। दोस्तों हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो हिंडन एयरबेस जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है वहाँ से फ्लाई किया और वहाँ से अडाना एयरपोर्ट जा करके उसने लैंड किया है, जिसको कि डीरूट करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ने परमिशन डिनाई कर दी थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इस खबर के लिए इतना ही। अभी कुछ भी है उसमें और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो आपके साथ शेयर की जाएगी। आप देखते रहिए करंट अफेयर्स क्लब। टिल देन, दिस इज देवांश अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।